Hello everyone, so welcome to our new English tutorial video. Today we will learn where we can use of simple tense और सिंपल टेंस को हम एज ए स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं कि हम सिंपल सेंटेंसेस अगर हमें क्रिएट करना हो तो किस तरह से सिंपल सेंटेंसेस क्रिएट करेंगे। जिस तरह से अगर मुझे बोलना पड़ गया मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, ओके, ये सब। और जिसके साथ साथ अगर हम कॉम्प्लीमेंट बताते हैं कि मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी, तुम खुश हो, यू आर हैप्पी, मैं दुखी हूँ, आई एम सैड, तो हम इन सब का कहाँ पर कैसे और किस तरह से यूज़ करेंगे आज हम देखेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस का जिसका डे टू डे लाइफ में हम बहुत यूज़ करते हैं। अगर हमें डेली रूटीन बताना हो कि तुम क्या क्या करते हो तो हम बताते हैं कि मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं सोता हूँ। तो उसका हम किस तरह से कितने इजी वे में सेंटेंसेस फ्रेम करेंगे आज हम देखने वाले हैं। ओके, तो ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा सेंटेंसेस का यूज़ करेंगे जो कि बहुत बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो गाइस वीडियो को लास्ट तक देखें और बेनिफिट ले। सो वेलकम टू टुडेज इंग्लिश ट्यूटोरियल। टुडे वी विल लर्न हाउ टू यूज़ फ्रेज, इज, एम, आर and simple sentences sentences like I do, I eat, I run, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं दौड़ता हूँ। तो ये सब हो गए सिंपल सेंटेंसेस। विथ फ्रेज के साथ में हम देखेंगे इज़, एम, आर का भी यूज़ करना कि आई एम सैड, यू आर सैड, यू आर हैप्पी, आई एम हैप्पी, ही इज़ गुड, ही इज़ बैड, आई एम गुड, यू आर गुड। तो हम देखेंगे कि इज़, एम, आर फ्रेज का कहाँ पर यूज़ करने वाले हैं और सिंपल सेंटेंसेस जो कि हम सिंपल सेंटेंसेस बनाते हैं सब्जेक्ट के साथ में सिर्फ वर्ब का यूज़ करके कि आई डू, आई ईट, आई गो टू स्कूल। लेट्स अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स, हाउ टू फॉर्म क्वेश्चंस फ्रॉम इट। तो आज हम देखेंगे इससे किस तरह से क्वेश्चंस फॉर्म होंगे। गाइस ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होगा, तो आपको कॉपी और पेन साथ में रखते हुए चलना है, आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। आप अगर नोट्स नहीं बनाओगे तो आप भूलते जाओगे। तो गाइज आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट गाइज। ओके, तो सिंपल प्रेजेंट ये होता तो एक सिंपल प्रेजेंट है, मतलब एक सिंपल प्रेजेंट टेंस है ये, बट हम इसका एज ए स्ट्रक्चर यूज़ करने वाले हैं आज। हम इसका ऐसे स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे और हम एज ए स्ट्रक्चर इसे पढ़ने वाले हैं बहुत ही इजी वे में, जिससे कि आप बहुत सारे सेंटेंसेस और इसका डे टू डे लाइफ में यूज़ कर पाओगे। तो ये यूज़ का होता है सबसे पहले रोज़ होने वाले काम, डेली टास्क, जो कि हम डेली काम जो करते हैं उसमें, आदत में, हैबिट्स, किसी को हैबिट्स बताने के लिए, फैक्ट्स, सच्चाई, कुछ फैक्ट्स बताने के लिए, या फिर डेली रूटीन के कुछ भी बताने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। अब हम देखेंगे गाइस कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं और क्या क्या कवर करने वाले हैं आज हम कवर करने वाले हैं 3 स्ट्रक्चर। पहला स्ट्रक्चर रहेगा हमारा सब्जेक्ट के साथ में सिर्फ वर्ब का यूज़, और वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे क्योंकि हम प्रेजेंट टेंस के साथ में यूज़ कर रहे हैं, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करेंगे। जो हमारा सेकंड स्ट्रक्चर रहेगा उसमें हम करेंगे सब्जेक्ट के साथ में वर्ब के साथ में एस और ई एस का, मतलब कि जिन के साथ में एस और ई एस का यूज़ होगा वहाँ पर हम करेंगे। लाइक डू के साथ में होता है डज का यूज़, डू का होता है डज, ओके। तो और थर्ड जो स्ट्रक्चर रहेगा उसमें हम करने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट का यूज़, मतलब किसी भी कॉम्प्लीमेंट लाइक हैप्पी, रेडी, सेड, ओके। तो सब्जेक्ट के साथ में हम करने वाले हैं इज़, एम, आर का यूज़, और हम इज़, एम, आर तीनों का अलग अलग कहाँ पर इसका यूज़ करना है, कहाँ पर एम का और कहाँ पर आर का यूज़ करना है, ये भी इस वीडियो में देखेंगे। अब देखते हैं हम हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर किस तरह से रहेगा। तो गाइज हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर रहेगा, हम सबसे पहले करेंगे सब्जेक्ट का यूज़ और जिसके बाद हम करेंगे वर्ब का यूज़। सब्जेक्ट क्या होते हैं गाइस, यू, आई, यू, वी, दे, ही, सी, ये सब हो गए सब्जेक्ट। बट हम इसमें सिर्फ आई, यू, वी, दे इनका ही यूज़ करेंगे क्योंकि हम सिर्फ सिंपल वर्ब वाले यूज़ करने वाले हैं। अभी हम एस और ई एस वाले यूज़ नहीं करेंगे, ओके। इसका जो स्ट्रक्चर रहेगा गाइस, सबसे पहले हम करेंगे सब्जेक्ट का यूज़, देन हम करने वाले हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़। तो ये बहुत ही इजी सेंटेंस है गाइस जो कि हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। बट तो सबसे पहले हम करेंगे सब्जेक्ट का यूज़, देन हम करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़, ओके।
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिर्फ ओनली सिंपल सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंपल, जब आई यू वी दे इनके साथ हम करेंगे तो हम एस और ई एस का यूज़ नहीं करेंगे, एज इट इज़ वर्ब का ही यूज़ करेंगे सिर्फ। जस्ट लाइक एग्जांपल से हम देखते हैं, इसे और भी समझेंगे। अगर हमें बोलना पड़ जाए मैं स्कूल जाता हूँ तो मैं बोलूँगा आई गो टू स्कूल। यहाँ पर हमने गो की जगह पर गोस का यूज़ नहीं किया है। हम टाइप 1 पढ़ रहे हैं, टाइप 2 में पूरा कवर करते हुए चलेंगे। तो मुझे बोलना पड़ जाए मैं स्कूल जाता हूँ तो मैं बोलूँगा आई गो टू स्कूल। तुम क्रिकेट खेलते हो तो बोलेंगे यू प्ले क्रिकेट। हम फिल्म देखते हैं तो हम बोलेंगे वी वॉच मूवीज़। वे आम खाते हैं दे ईट मैंगोज़। मैं जल्दी उठता हूँ तो बोलेंगे आई वेक अप अर्ली। मैं दांत साफ़ करता हूँ तो हम बोलेंगे आई ब्रश दी टीथ। तो ये सब गाइस हो गए हमारे डे टू डे लाइफ के, डेली रूटीन के हैबिट्स और कुछ फैक्ट्स बताने वाले सेंटेंसेस। ओके, अब हम देखेंगे कि नेगेटिव सेंटेंसेस किस तरह से यूज़ होते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस क्रिएट करने के लिए हम सबसे पहले करने वाले हैं सब्जेक्ट का यूज़, देन हम करने वाले हैं डू नॉट का यूज़, देन हम करने वाले हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़। ओके, हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ डू नॉट का यूज़ करना है। अगर मुझे बोलना पड़ जाए कि मैं स्कूल नहीं जाता हूँ तो मैं बोलूँगा आई डू नॉट गो टू स्कूल, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं डोंट। अगर मुझे बोलना पड़ जाए कि मैं स्कूल नहीं जाता हूँ तो मैं बोलूँगा आई डू नॉट गो टू स्कूल, जैसे हम बोलते हैं आई डोंट गो टू स्कूल। अगर मुझे बोलना पड़ जाए तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो तो हम बोलेंगे यू डू नॉट प्ले क्रिकेट, और बोलेंगे यू डोंट प्ले क्रिकेट। अगर हमें बोलना पड़ जाए वे टीवी नहीं देखते हैं तो हम बोलेंगे दे डू नॉट वॉच टीवी। ये सारे नेगेटिव सेंटेंसेस है जहाँ पर यूज़ हो रहा है डू नॉट का। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट का यूज़ किया है, देन हमने डू नॉट का यूज़ किया है, देन हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया है। ये सारे सेंटेंसेस क्रिएट करने के लिए हमने इस स्ट्रक्चर का यूज़ किया है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन सेंटेंसेस कि इसके क्वेश्चंस किस तरह से फ्रेम होते हैं। अब हम विद द हेल्प ऑफ डू से बनाएंगे इसके क्वेश्चन फ्रेम। तो हम सबसे पहले करेंगे डू का यूज़, देन हम करेंगे सब्जेक्ट का यूज़, देन हम करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़। इसका स्ट्रक्चर है जो है सबसे पहले हम डू का यूज़ करने वाले हैं, फिर हम सब्जेक्ट का यूज़ करने वाले हैं, देन हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करने वाले हैं। अगर हमें किसी से बोलना पड़ जाए कि क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, डू यू प्ले क्रिकेट, तो हम बोलेंगे येस आई डू। और अगर हम नहीं खेलते तो हम बोलेंगे नो आई डोंट और आई डू नॉट। अगर हमें बोलना पड़ जाए क्या वे पिज़्ज़ा खाते हैं तो बोलेंगे डू दे ईट पिज़्ज़ा, तो इसका आंसर भी हम बोलेंगे येस दे डू। या फिर अगर वो नहीं खाते तो हम बोलेंगे येस दे डोंट। ओके, तो गाइस ये रहे इसके आंसर्स जो कि हमने बनाए हैं। ये क्वेश्चन फ्रेम हुआ है विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर। सबसे पहले हमने किया है डू का यूज़, देन हमने किया है सब्जेक्ट का यूज़, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़। ओके, तो ये बहुत ही इजी है जो कि डे टू डे लाइफ में हम बहुत यूज़ करते हैं, बट फिर भी हम इसका यूज़ नहीं कर पाते, इससे सेंटेंसेस नहीं बना पाते। तो आज इस वीडियो को देखने के बाद हमें ये डिफ़िकल्टी नहीं होगी और हम बहुत ही ईजी वे में सेंटेंस क्रिएट कर पाएंगे। अब रहे WH वर्ड्स के साथ में। WH वर्ड्स होते क्या हैं गाइस? WH वर्ड होते हैं हु, वेयर, हाउ, जिसके बाद होता है व्हेन। ये सब हो गए WH वर्ड जिनसे कि क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। तो हम WH वर्ड के साथ में इसका किस तरह से स्ट्रक्चर फ्रेम करेंगे? सबसे पहले हम करेंगे WH वर्ड का यूज़। तो हम किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, हु, वेयर, हाउ, व्हेन, इनमें से किसी का भी, या फिर वाई, इनमें से किसी का भी हम यूज़ कर सकते हैं। देन हम करेंगे डू का यूज़, देन हम करेंगे सब्जेक्ट का यूज़, और उसके बाद हम करने वाले हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़। सबसे पहले हम करेंगे WH वर्ड का यूज़, देन हम करने वाले हैं डू का यूज़, देन हम करने वाले हैं सब्जेक्ट का यूज़, और उसके बाद हम करने वाले हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़। अगर हमें कभी भी बोलना पड़ जाए कि तुम कहाँ जाते हो तो हम बोलेंगे वेयर डू यू गो। तो गाइज़ ये हो गया WH वर्ड से क्वेश्चन फॉर्म। सबसे पहले हमने किया है वेयर, डू का यूज़। यहाँ पर वेयर हो गया हमारा WH वर्ड, और डू हो गया हमारा सिंपल स्ट्रक्चर, देन हो गया हमारा सब्जेक्ट, देन हमारा हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर हमें बोलना पड़ जाए वे क्यों हंसते हैं तो हम बोलेंगे वाई डू दे लाफ। तो इस सेंटेंस को हमने इस विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर बनाया है। हमने इस सेंटेंस को बनाने के लिए इस स्ट्रक्चर का यूज़ किया है।
ओके, अगर हमें बोलना पड़ जाए तुम कब पढ़ते हो, तो बोलेंगे व्हेन डू यू स्टडी। ओके, तो ये भी स्ट्रक्चर, ये तीनों सेंटेंस जो हमने क्रिएट किए हैं विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर किए हैं। गाइस अब हम देखेंगे टाइप सेकेंड ऑफ सब्जेक्ट स्ट्रक्चर 2 के स्ट्रक्चर 2 किस तरह से फ्रेम होंगे। ओके, तो अब हम टाइप सेकंड पढ़ने वाले हैं गाइस कि टाइप सेकंड का स्ट्रक्चर किस तरह से फ्रेम होगा। सबसे पहले हम करेंगे सब्जेक्ट का यूज़, देन हम करेंगे वर्ब का यूज़, और गाइस वर्ब के साथ में हम करेंगे एस और ई एस का यूज़। हम एस और ई एस का कब यूज़ करने वाले हैं, जब भी हम ही, सी, इट या फिर किसी भी नेम का अगर यूज़ करेंगे तो हम करेंगे एस और ई एस का यूज़ वर्ब के साथ में। इसका जो स्ट्रक्चर है गाइस, सबसे पहले हम करेंगे सब्जेक्ट का यूज़, देन हम करेंगे वर्ब के साथ में एस और ई एस का यूज़। वो भी कब यूज़ करेंगे हम, जब सब्जेक्ट ही, सी, इट या फिर सिंगल नेम हो, तब हम करेंगे एस और ई एस का यूज़ वर्ब के साथ में। अगर हमें बोलना पड़ जाए वहाँ क्रिकेट खेलता है, तो बोलेंगे ही प्लेस क्रिकेट। वहाँ गाने गाती है, तो बोलेंगे सी सिंग्स सॉन्ग्स। अगर बोलना पड़ जाए कि राम आम खाता है, तो बोलेंगे राम ईट्स मैंगो। तो गाइस यहाँ पर हमने किया है ही, सी और नेम का यूज़, इसीलिए हमने वर्ब के साथ में एस और ई एस का यूज़ करेंगे। ओके, तो गाइस हम नेगेटिव सेंटेंसेस देखेंगे टाइप 2 से, स्ट्रक्चर सेकेंड से किस तरह से नेगेटिव सेंटेंस क्रिएट होंगे। सबसे पहले हम करने वाले हैं सब्जेक्ट का यूज़, देन हम करेंगे डज नॉट का यूज़। हम पहले डू नॉट का यूज़ कर रहे थे, बट यहाँ पर सब्जेक्ट है हमारा ही, सी और नेम, इसलिए हम करेंगे डज नॉट का यूज़। जिसके बाद हम करने वाले हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़। और गाइस डज नॉट को शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है डजंट। अगर हमें बोलना पड़ जाए कि वहाँ क्रिकेट नहीं खेलता, तो हम बोलेंगे ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, जिसको हम बोलेंगे ही डजंट प्ले क्रिकेट। ओके, क्योंकि डज नॉट को बोला जाता है डजंट। अगर हमें बोलना पड़ जाए वहाँ गाने नहीं गाती है, तो हम बोलेंगे सी डज नॉट सिंग सॉन्ग्स। ओके, तो ये गाइस हो गए नेगेटिव सेंटेंसेस। अब हम देखेंगे क्वेश्चंस कि इससे किस तरह से इस क्वेश्चन फॉर्म करने के लिए होंगे। इस क्वेश्चन फॉर्म करने के लिए पहले हमने किया था डू का यूज़, बट हम यहाँ हमारा सब्जेक्ट अलग है, तो हम डस का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम डस का यूज़ करेंगे, देन हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। और गाइस याद रखिएगा सब्जेक्ट हमारे रहेंगे सिर्फ ही, सी, इट और नेम। ओके, इसके बाद हम करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़। ओके, तो हम देखेंगे कि सबसे पहले हम डस का यूज़ करेंगे, देन हम करने वाले हैं सब्जेक्ट का यूज़, देन हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। अगर हमें कभी भी बोलना पड़ जाए कि क्या वह क्रिकेट खेलता है, तो हम बोलेंगे डज ही प्ले क्रिकेट। अगर हमें बोलना पड़ जाए क्या वह गाना गाती है, तो हम बोलेंगे डज सी सिंग सॉन्ग्स। ओके, तो अगर इसके आंसर्स भी गाइस हमने फ्रेम करे हैं कि अगर हमें बोलना पड़ जाए कि वह क्या वहाँ क्रिकेट खेलता है, तो हम बोलेंगे डज ही प्ले क्रिकेट, तो हम बोलेंगे यस ही डज। अगर वो खेलता हुआ तो हम बोलेंगे यस ही डज, और अगर क्रिकेट नहीं खेलता हुआ तो हम बोलेंगे नो ही डजंट। कि क्या वह गाने गाती है, डज सी सिंग सॉन्ग्स, तो हम इसका आंसर करेंगे यस सी डज, और अगर वह नहीं गाती होगी तो हम नो सी डजंट। अब गाइस हम देखेंगे टाइप सेकेंड स्ट्रक्चर टाइप सेकेंड के WH वर्ड के साथ में। सबसे पहले हम WH वर्ड का यूज़ करेंगे, जो कि होते हैं हमारे वाई, व्हेन, वेयर। ओके, उसके बाद हम करेंगे डज का यूज़, उसके बाद हम करेंगे सब्जेक्ट का यूज़, और हम करेंगे जिसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़। तो सबसे पहले हम करने वाले हैं WH वर्ड का यूज़, जो कि होते हैं हमारे वाई, व्हेन, वेयर, हु। उसके बाद हम करेंगे डज का यूज़, देन हम करेंगे सब्जेक्ट का यूज़, और उसके बाद हम करने वाले हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़। अगर हमें कभी भी बोलना पड़ जाए कि वह कहाँ जाता है, तो हम बोलेंगे वेयर डज ही गो। अगर हमें कभी भी बोलना पड़ जाए कि वह क्यों रोती है, तो हम बोलेंगे वाई डज शी क्राई। तो इन सेंटेंसेस को क्रिएट करने के लिए हमने इस स्ट्रक्चर का यूज़ किया है। इस ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट रहेगा ही, सी, इट और नेम। ओके,
वहीं पर हम डस का यूज़ करेंगे। ओके गाइस, तो अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर 3 मतलब स्ट्रक्चर टाइप 3। स्ट्रक्चर टाइप 3 में गाइस हम इसमें वर्ब का यूज़ नहीं करते, मतलब इसमें वर्ब नहीं आता है। इसमें आता है स्टेट और कंडीशन या फिर कॉम्प्लीमेंट, या फिर आता है कॉम्प्लीमेंट, मतलब कोई सी भी सिचुएशन या फिर कोई सा भी स्टेट बताई जाती है, मतलब इसमें किसी भी स्टेट या कंडीशन के बारे में बताया जाता है। ओके, तो इसका जो स्ट्रक्चर का है, सबसे पहले हम करेंगे सब्जेक्ट का यूज़, देन हम करेंगे इज़, एम, आर, और उसके बाद हम करेंगे कॉम्प्लीमेंट का यूज़ और कंडीशन का यूज़। अगर कभी भी हमें बोलना पड़ जाए कि मैं खुश हूँ, तो मैं बोलूँगा आई एम हैप्पी। तो यहाँ पर हमने आई हमारा सब्जेक्ट है, एम हमारा इज़, एम, आर जो कि बीच में यूज़ होने वाला, और हैप्पी हमारा स्टेट है और कॉम्प्लीमेंट है। तो यहाँ आई हमारा सब्जेक्ट हो गया और आई के साथ हम करेंगे एम का यूज़, और हैप्पी हो गया हमारा कंडीशन और स्टेट। अगर हमें बोलना पड़ जाए तुम होशियार हो, तो बोलेंगे हम यू आर स्मार्ट। हमने यू का यूज़ किया इसलिए हम आर का यूज़ करेंगे। अगर हमें बोलना पड़ जाए वह लंबा है, तो बोलेंगे ही इज़ टॉल। अगर हमें बोलना पड़ जाए वह दयालु है, तो हम बोलेंगे सी इज़ काइंड। इन सेंटेंसेस को क्रिएट करने के लिए इस स्ट्रक्चर का यूज़ किया है, और सबसे पहले किया है सब्जेक्ट का यूज़, देन हमने किया है इज़, एम, आर का यूज़, देन हमने कॉम्प्लीमेंट और स्टेट का यूज़ किया है। ओके, अब हम देखेंगे इस एम, आर का कहाँ पर यूज़ होता है। तो गाइस, अगर जहाँ पर भी सब्जेक्ट हमारा आई रहेगा, हम वहाँ पर एम का ही यूज़ करेंगे। आई एम हैप्पी। अगर हम ही, सी, इट या फिर किसी नेम का यूज़ करेंगे, तो उसके साथ में करेंगे इस का यूज़। और जहाँ पर यू, वी, दे, वहाँ पर हम करेंगे आर का यूज़। मतलब आई के साथ हमेशा करेंगे एम का यूज़, ही, सी, इट के साथ करेंगे इसका यूज़, यू, वी, दे इसके साथ करेंगे आर का यूज़। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम करने वाले हैं एम का यूज़ की। आई के साथ में हम एम का यूज़ किस तरह से करेंगे। अगर हमें बोलना पड़ जाए मैं खुश हूँ, तो मैं बोलूँगा आई एम हैप्पी। अगर मुझे बोलना पड़ जाए मैं एक छात्र हूँ, तो हम बोलेंगे आई एम अ स्टूडेंट। अगर हमें बोलना पड़ जाए मैं तैयार हूँ, तो हम बोलेंगे आई एम रेडी। यहाँ पर हमने किया है आई का यूज़, इसलिए हम कर रहे हैं एम का यूज़। ओके, एंड देन कंडीशन का यूज़, कि हम जिस कंडीशन में है वो बता रहे हैं। अब हम देखेंगे इसके साथ में कि इसके साथ में कैसे यूज़ करेंगे। अगर हम ही, सी, इट या फिर नेम का अगर यूज़ करेंगे, तो हम करेंगे इसका यूज़। तो हमें अगर बोलना पड़ जाए वह लंबा है, तो बोलेंगे ही इज़ टॉल। वह सुंदर है, तो हम बोलेंगे सी इज़ ब्यूटीफुल। तो हमने सबसे पहले ही, सी का यूज़ किया, इसलिए हमने किया है इज़ का यूज़। ओके, और देन हमने कंडीशन और कॉम्प्लीमेंट का यूज़ किया है। अब हम देखेंगे आर के साथ में। अगर यहाँ कहीं पर भी यू, वी और दे अगर आ रहा है, वहाँ पर करेंगे आर का यूज़। अगर हमें बोलना तुम होशियार हो, तो हम बोलेंगे यू आर स्मार्ट। अगर हमें बोलना पड़ जाए वे दोस्त हैं, तो हम बोलेंगे दे आर फ्रेंड्स। अगर हमें बोलना पड़ जाए वे छात्र हैं, तो हम बोलेंगे दे आर स्टूडेंट्स। हमें बोलना पड़ जाए कि हम दोस्त हैं, तो हम बोलेंगे वी आर फ्रेंड्स। तो हम यू, दे, वी इसका यूज़ किया, इसलिए हम आर का यूज़ करेंगे। अब हम देखेंगे कि इससे नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से फॉर्म होंगे। तो नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म करने के लिए सबसे पहले हम करेंगे सब्जेक्ट का यूज़, देन हम करेंगे इज़, एम और आर का यूज़, और उसके बाद हम करेंगे नोट का यूज़, और उसके बाद हम करेंगे कंडीशन या फिर स्टेट का यूज़। ओके, तो देखते हैं। सबसे पहले हम करेंगे सब्जेक्ट का यूज़, देन हम करेंगे इज़, एम, आर का यूज़, देन हम करेंगे नोट का यूज़, और उसके बाद हम करेंगे कॉम्प्लीमेंट का यूज़ या फिर किसी स्टेट का या फिर कंडीशन का यूज़। ओके, तो अगर हमें बोलना पड़ जाए मैं दुखी नहीं हूँ, तो हम बोलेंगे आई एम नॉट सैड। अगर हमें बोलना पड़ जाए वह गुस्सा नहीं है, तो हम बोलेंगे ही इज़ नॉट एंग्री। अगर हमें बोलना पड़ जाए वे तैयार नहीं हैं, तो हम बोलेंगे दे आर नॉट रेडी। अगर हमें क्वेश्चन फ्रेम करने पड़ जाए इससे कि हम किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम करेंगे, तो गाइस क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए सबसे पहले हम करेंगे इज़, एम, आर का यूज़। ओके गाइस, तो हम सबसे पहले करेंगे इज़, एम, आर का यूज़, और उसके बाद हम करेंगे सब्जेक्ट का यूज़, और उसके बाद हम करेंगे कंडीशन का यूज़ या फिर किसी स्टेट का यूज़।
अगर हमें बोलना पड़ जाए क्या तुम खुश हो, तो हम बोलेंगे आर यू हैप्पी। तो हमने सबसे पहले करा है आर का यूज़, और हमने आर का यूज़ किया है इसलिए हम करेंगे यू का यूज़। तो हम बोलेंगे आर यू हैप्पी, क्या तुम खुश हो। तो अगर हम खुश होंगे तो हम बोलेंगे येस आई एम, और अगर हम खुश नहीं होंगे तो हम बोलेंगे नो आई एम नॉट। अगर हमें बोलना पड़ जाए क्या वह तुम्हारा दोस्त है, तो हम बोलेंगे इज़ ही यूअर फ्रेंड। तो यहाँ पर हमने ही का यूज़ किया है इसलिए हम इसका यूज़ कर रहे हैं, दोस्त है। अगर वह हमारा दोस्त हुआ तो हम बोलेंगे येस ही इज़, और अगर हमें मना करना होगा तो हम बोलेंगे नो ही इज़ नॉट। अब हम देखेंगे WH वर्ड्स के साथ में। WH वर्ड्स गाइस मैंने बताया है कि WH वर्ड्स होते हैं हु, वाई, वेयर, जिसके बाद विच, हाउ, ये सब हो गए हमारे WH वर्ड। सबसे पहले हम करेंगे WH वर्ड्स का यूज़, इन सब का यूज़, जिसके बाद हम करेंगे इज़, एम और आर का यूज़ अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और हम करेंगे सब्जेक्ट का यूज़, देन हम करेंगे कंडीशन का यूज़। ओके, तो कहीं पर भी हमें बोलना पड़ जाए तुम कहाँ हो, तो हम बोलेंगे वेयर आर यू। तो हमने यहाँ पर वेयर का पहले यूज़ करा है जो कि है हमारा WH वर्ड, जिसके बाद हमने करा है आर का यूज़, क्योंकि हमने यू का यूज़ किया है। हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर यू है इसलिए हमने आर का यूज़ किया है। अगर हमें बोलना पड़ जाए वह दुखी क्यों है, तो हम बोलेंगे वाई इज़ ही सैड। अगर हमें बोलना पड़ जाए वह कौन है, तो हम बोलेंगे हु इज़ सी। तो गाइस इन सेंटेंसेस को क्रिएट करने के लिए हमने स्ट्रक्चर का यूज़ किया है जो कि है WH क्वेश्चंस। आपको रोज़ 10 सेंटेंसेस खुद से फ्रेम करना है इज़ एम आर के लिए, 5 सेंटेंसेस करना है इज़ एम आर के लिए, और 5 सेंटेंस करना है सिंपल सेंटेंसेस के लिए आई डू, आई ईट, आई रन, आई गो। ओके, तो यहाँ पर हो गए ये एग्जांपल्स, जैसे कि आई एम बिजी, आई एम एट होम, आई ईट फूड, आई ड्रिंक वाटर, आई गो टू वर्क। तो ये हो गए हमारे एग्जांपल्स। तो इसे आपको खुद से भी क्रिएट करना है, क्योंकि आप डे टू डे लाइफ में कुछ काम करते हो तो आपको इंग्लिश में उसके सेंटेंस फ्रेम करना है। टुडे वी हैव लर्नड पॉजिटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, यस और नो का जो क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम होगा, वो कि WH से किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम होंगे। नाउ यू कैन ईजिली मेक सिंपल इंग्लिश सेंटेंसेस इन योर डेली लाइफ। प्रैक्टिस इज़ द की टू स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली। तो गाइज आपको डेली प्रैक्टिस करते हुए चलना है और इसके नोट्स बनाना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो टुडे वी हैव लर्न सिंपल सेंटेंसेस, कॉम्प्लीमेंट और कंडीशन और स्टेट सेंटेंसेस की हम किसी कंडीशन को बताना हो या फिर सिंपल सेंटेंसेस जो डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं उसे बताना हो तो किस तरह से सेंटेंस फ्रेम करेंगे। तो गाइस अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट लेसन। थैंक यू गाइस, बाय बाय।